हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज हम अपनी नेक्स्ट यूनिट 4.1 जो कि है प्लानिंग एंड टाइप्स ऑफ प्लान्स ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं। द मैनेजर हु एक्ट्स विदाउट प्लानिंग मस्ट लर्न टू लिव विदाउट प्रॉफिट्स। उस प्रबंधक को जो बिना नियोजन के कार्य करता है, लाभ के बिना जीवित रहना सीख लेना चाहिए। नेक्स्ट इसमें बताया कि यदि आप योजना बनाने में असफल रहते हैं तो आप असफल होने की योजना बनाते हैं। इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। तो इन बातों को देखकर हमें पता चलता है कि प्लानिंग की काफी इंपॉर्टेंस है। तो अब हम इसके बारे में जानेंगे कि प्लानिंग होती क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे इस लेसन के। सबसे पहले मीनिंग ऑफ प्लानिंग, डेफिनेशन, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस एंड प्लानिंग प्रोसेस और टाइप्स ऑफ प्लान्स। तो ये हम पढ़ेंगे इसमें। तो सबसे पहले हमने जो मैनेजमेंट का फर्स्ट चैप्टर किया था उसमें आपको दिया हुआ था कि मैनेजमेंट के कितने फंक्शन होते हैं, 5, जिसमें कि प्लानिंग जो है वो सबसे पहला फंक्शन है। तो प्लानिंग, इसका अभिप्राय कुछ करने से पहले सोच विचार करने से है। अगर हम नॉर्मल लाइफ में भी देखें तो कोई भी कार्य करने से पहले हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। जैसे कि हमारी जो क्लास है उसमें कौन कौन से पीरियड किस किस टाइम लगेंगे, तो अगर ये सब डिसाइड किया जा रहा है तो ये भी क्या कहलाती है, प्लानिंग कहलाती है। आपके घर में है, आपके पेरेंट्स अपने सारे बजट का हिसाब किताब लगा रहे हैं तो वो भी क्या कर रहे हैं, वहां पर प्लानिंग कर रहे हैं। तो किसी भी कार्य को करने से पहले जब उसके बारे में सोचा जाता है, गहन विचार किया जाता है उसके बारे में, और उसके बाद उस कार्य को करना, ये क्या कहलाता है, प्लानिंग कहलाता है। तो नियोजन प्रबंध का आधारभूत कार्य, फंडामेंटल फंक्शन है ये, सबसे पहले प्लानिंग की जाती है। ऐसा नहीं होता कि आप कार्य को कर ले और प्लानिंग बाद में करें, नहीं, सबसे पहले क्या किया जाता है, प्लानिंग की जाती है। इससे ही प्रबंध के अन्य कार्य प्रारंभ होते हैं। प्रबंध के 5, मैनेजमेंट के 5 फंक्शन है: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो मैनेजमेंट के कार्य प्लानिंग से स्टार्ट होंगे। सबसे पहला कार्य कौन सा होगा, प्लानिंग। जब तक नियोजन द्वारा उद्देश्य एवं उन्हें प्राप्त करने के ढंग का निर्धारण नहीं किया जाता, यानी कि जब तक प्लानिंग नहीं होती तब तक हम अगले फंक्शन ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, अर्थहीन हो जाएंगे, इनका कोई महत्व नहीं रहेगा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है। तो प्लानिंग क्या है, कुछ करने से पहले सोच विचार करना। टूल किट में आपको इसका मीनिंग दिया हुआ है, इट रेफर्स टू थिंकिंग बिफोर हैंड। कोई भी कार्य करने से पहले सोच विचार करना क्या कहलाता है, प्लानिंग कहलाता है। यह प्रबंध का वह कार्य है जिसमें लक्ष्यों का निर्धारण करना। मैनेजमेंट का ये वह फंक्शन है जिसमें टारगेट या कह लो कि ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड किया जाता है कि हमने क्या अचीव करना है। कोई भी बिजनेस जब एस्टेब्लिश किया जाता है, उसको एस्टेब्लिश करने का कोई ना कोई मोटिव होता है। आप ये कह सकते हैं कि एक बिजनेस है, उसका उद्देश्य प्रॉफिट बढ़ाना है, या एक बिजनेस है उसका जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, सेल को मैक्सिमाइज करना है। तो कोई भी उद्देश्य हो सकता है, समाज की सेवा करना हो सकता है। तो हर एक बिजनेस का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, कोई ना कोई टारगेट होता है। तो ये टारगेट या ये ऑब्जेक्टिव कहाँ पर फिक्स किए जाते हैं, ये प्लानिंग में फिक्स किए जाते हैं। और ये भी बताया जाता है कि इनको प्राप्त करने के लिए जो ऑब्जेक्टिव निर्धारित कर दिए, डिसाइड कर लिए, जो उद्देश्य है, उनको प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी क्रियाएं की जाएंगी, ये सब किसमें शामिल किया जाता है, प्लानिंग में। तो प्लानिंग की बहुत इजी सी एक डेफिनेशन है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किसके द्वारा किया जाना है। इन सभी प्रश्नों के बारे में जब हम डिसीजन लेते हैं, इन सारे क्वेश्चन के आंसर जब हम ढूंढते हैं, तो ये क्या कहलाता है, प्लानिंग कहलाता है। इन प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने की समस्या तब उत्पन्न होती है जब इन सभी प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर हमें उपलब्ध हो जाए। समस्या क्या होगी कि हमें क्या करना है, क्या करना है कि तो बड़े सारे उत्तर हो सकते हैं कि हमें अपने मान लीजिए बिजनेस के बारे में हम सोचते हैं कि हमें कौन सा बिजनेस करना है, क्या कौन सी क्रिया करनी है। तो बड़े सारे की भी कोई भी बिजनेस आप कर सकते हो, तो आपके सामने इतने सारे अल्टरनेट होते हैं, आपको उनमें से चूज करना होता है, छांटना होता है कि मुझे क्या करना है। इसीलिए प्लानिंग को क्या कहा कि प्लानिंग क्या है, एक चयनात्मक प्रक्रिया भी है। ठीक है, तो इसमें हमें हमारे सामने जैसे क्वेश्चंस है, क्या करना है, क्या मैंने एग्जांपल दे दिया, कैसे करना है, किसी भी काम को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, वहां भी हमें चयन करना पड़ेगा कि हमें कौन सा तरीका अपनाना है। कब किया जाना है, कभी भी किया जा सकता है, हमें देखना है कि कब करना है और किसके द्वारा किया जाना है। तो कार्य को करने के लिए तो बड़े सारे लोग अवेलेबल है हमारे पास, तो किसके द्वारा हमें उस कार्य को करवाना है, इसका भी हमें चयन करना है। तो प्लानिंग क्या है, एक चयनात्मक प्रक्रिया है।
इसके बाद आ जाती है डेफिनेशन। डेफिनेशन यही है, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किसके द्वारा किया जाना है, इसका डिसीजन लेना ही क्या कहलाता है, प्लानिंग कहलाता है। ये डेफिनेशन आपको दी है कुंटज एंड ओडोनेल। नेक्स्ट आ जाती है फीचर्स ऑफ प्लानिंग। नियोजन की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो सबसे पहला क्या है, नियोजन का ध्यान उद्देश्य प्राप्ति पर केंद्रित होता है। प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग हम किस लिए करते हैं, ताकि जो उद्देश्य हम निर्धारित करते हैं उनको पूरा किया जा सके। ठीक है, अब जो मान लीजिए ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है, हम प्लानिंग कर की हमने सबसे पहले कि हम ऑनलाइन क्लास लेंगे, और उद्देश्य क्या था कि हमारे जो मार्क्स है वो अच्छे आए, एग्जाम में आप अच्छे से उसको अटेम्प्ट कर पाओ, सिलेबस हो जाए आपका पूरा, तो ये उद्देश्य है। और प्लानिंग की किस लिए जा रही है, ताकि जो आपका मार्क्स लेने का जो उद्देश्य है वो अच्छे से पूरा हो जाए। तो प्लानिंग का जो फोकस है वो किस पर रहता है, उद्देश्यों को प्राप्त करने पर। अब डिसीजन भी यही प्लानिंग में ही हम ऑब्जेक्टिव का डिसीजन लेते हैं कि क्या क्या हमारे ऑब्जेक्टिव है और उन्हें किस प्रकार से प्राप्त किया जाएगा। तो ओवरऑल जो प्लानिंग है उसका फोकस किसके ऊपर होता है, उद्देश्यों को प्राप्त करने के ऊपर। एग्जाम्पल के लिए, एक कंपनी 12 करोड़ वार्षिक बिक्री का उद्देश्य निर्धारित करती है, तो इसके बाद ये निश्चित करेगी, सबसे पहले तो इसे ऑब्जेक्टिव रख दिया कि हमने 12 करोड़ सेल को 12 करोड़ रुपए तक का की बिक्री होनी चाहिए हमारी। उसके बाद डिसाइड किया कि कैसे प्राप्त किया जाए इसको, ये बिक्री को कैसे बढ़ाया जाए। बहुत सारे मेथड हैं कि हम एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं न्यूज़पेपर में, और उसके बाद ये देखा कि जब एडवर्टीजमेंट करी न्यूज़पेपर के माध्यम से तो इस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाए हम, तो उसके बाद क्या डिसाइड किया गया कि हम टीवी पर एडवर्टाइजमेंट दें। तो बहुत सारे तरीके थे, तो उनमें से हम जो है उन पर डिसीजन लेकर कार्यवाही करते हैं। तो इस प्रकार से प्लानिंग करके हम हर उसको अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना सुनिश्चित करते हैं कि ये उद्देश्य प्राप्त हो ही जाए। यदि कार्य किससे होगा, प्लानिंग से। तो प्लानिंग का किसके ऊपर फोकस रहता है, ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर, उनको डिसाइड करना, उनको प्राप्त करना। दूसरा, नियोजन प्रबंध का सर्वोपरि कार्य है। प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये बताया आपको कि प्लानिंग के 5 फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग जो है वो प्राइमरी फंक्शन है, सबसे पहले प्लानिंग की जाती है, उसके बाद सारी क्रियाएं की जाएंगी। एग्जाम्पल वही ले लिया कि सेल्स जो है वो 12 करोड़ से का उद्देश्य निर्धारित कर दिया, ऑब्जेक्टिव रखा कि 12 करोड़ की सेल होनी चाहिए। इसको पूरा करने के लिए ऑर्गेनाइजिंग की जाएगी, संसाधनों को इकट्ठा किया जाएगा, और फिर अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए जाएंगे, और पदों का निर्धारण यानी पोस्ट बना दी जाएगी, पद बना दिए जाएंगे, राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिसाइड की जाएगी, और इसके बाद जो है सारा ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग, लोगों को लगा दिया जाएगा उन पदों पर, और फिर डायरेक्टिंग, उनको डायरेक्शंस दी जाएंगी कि आपने काम को कैसे करना है, और इसके बाद कंट्रोलिंग की जाएगी कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव उद्देश्य है 12 करोड़ रुपए की बिक्री का, क्या वो पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये उदाहरण इसका दिया हुआ है। इसके बाद प्लानिंग इज परवेसिव। नियोजन जो है वो सर्वव्यापक है। मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही आपको एग्जांपल दे दिया था कि प्लानिंग जो है वो हर जगह है, चाहे आप अपने घर पे ले ले, चाहे आप अपने स्कूल में ले ले, चाहे आप खेल के मैदान में, चाहे हॉस्पिटल है गवर्नमेंट को ले, कोई भी फील्ड आप ले ले, प्लानिंग सब जगह पाई जाती है। तो ये जो है, और एक ऑर्गेनाइजेशन में केवल टॉप आपके जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट 3 तरह के थे, और उसके बाद आपका जो लेबर काम करती है, वर्कर्स काम करते हैं, वो प्लेटफॉर्म एरिया था। तो यहाँ पर भी सब जगह पर प्लानिंग होती है। ऐसा नहीं है कि प्लानिंग केवल टॉप लेवल पर होगी, मिडिल लेवल और लोअर लेवल पर के मैनेजमेंट जो है वो प्लानिंग नहीं करती, नहीं, तीनों लेवल पर इसकी प्लानिंग की जाती है। तो सर्वव्यापक है कि किसी भी फील्ड में आप देख लें। नेक्स्ट है, प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। प्लानिंग जो होती है वो कॉन्टिन्यूसली की जाती है। अब जब तक आपकी जैसे 12th क्लास आप कर रहे हैं, तो जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाएगी, बार बार आपको प्लानिंग करते रहना पड़ेगा। जैसी परिस्थितियां होंगी उसी हिसाब से आप प्लान करते रहेंगे। ऐसा नहीं होता कि आपने एक बार प्लानिंग कर ली और वो पूरे हमेशा तक के लिए वो हो जाती है। जैसी परिस्थितियां आ जाती हैं उनके अनुसार प्लानिंग दोबारा फिर करनी पड़ती है। तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। योजनाएं एक विशेष समय के लिए बनाई जाती हैं,
और जब एक टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तो एक नई प्लानिंग की, नई योजना की जरूरत पड़ती है। किसी कमी के कारण योजनाओं को पुनः बनाया जाता है। कोई कमी रह जाए प्लानिंग करने में तो और पता चल जाए कि भी हाँ ये कमी रही, तो दोबारा से फिर प्लानिंग करनी पड़ेगी। जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो उसके कारण प्लानिंग फिर से, अब जैसे कोरोना काल है तो जितने भी बिजनेसमैन थे, इन्होंने जो प्लानिंग पहले कर रखी थी कोरोना के आने से पहले, तो उन्होंने ये देखा कि अब ये चेंजेस आ गए, कोरोना के कारण बिजनेस एनवायरनमेंट क्या हो गया, चेंज हो गया, तो उनको अपनी प्लानिंग फिर दोबारा से करनी पड़ी। नेक्स्ट आ जाता है प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग जो होती है इसमें हम डिसाइड करते हैं क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किसके द्वारा किया जाना है। ये सब किससे रेलिवेंट क्वेश्चन है, ये फ्यूचर से रेलिवेंट है, भविष्य से संबंधित है। और नियोजन के अंतर्गत इन्हीं प्रश्नों के आंसर हम ढूंढते हैं। तो और इन प्रश्नों के उत्तर तलाशते समय सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी और अधिनियमों में होने वाले परिवर्तनों का को भी ध्यान में रखा जाता है। ये सब क्या है, सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी, अधिनियम, ये सब क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट है। तो प्लानिंग करते हुए जब हम इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रहे हैं, इनके आंसर सर्च कर रहे हैं, तो उस टाइम ये जो भी हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है उसमें क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं उसको ध्यान में रखते हुए हम अपनी प्लानिंग करेंगे। उदाहरण के लिए कंपनी नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना चाहती है, तो उसको क्या देखना होगा, रीति रिवाजों के बारे में, लोगों की इंटरेस्ट किस चीज में है, उनकी हॉबी क्या है, उनके इंटरेस्ट क्या है, उन सब परिवर्तनों को ध्यान में रखना होगा। बिजनेस ये मान के ना चले कि प्रोडक्ट आपका कई सालों तक बिकेगा। उनको ये ध्यान में रखना होगा कि जो कस्टमर है उसको, उसका जो ह्यूमन बिहेवियर है वो चेंज होने वाला होता है, उसकी हॉबीज, जो इंटरेस्ट है वो बदलते रहते हैं। तो जब वो अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो उनको ध्यान रखना होगा कि लोगों की रुचि और इन सब परिवर्तनों को भी उनको माइंड में रखना होगा, यानी बिजनेस एनवायरनमेंट को ध्यान में रखना होगा। प्लानिंग करते हुए बिजनेस एनवायरनमेंट को ध्यान में रखें। नेक्स्ट है प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग में क्या किया जाता है, डिसीजन मेकिंग शामिल है, क्योंकि हमने पहले भी देखा कि जब हम एक इन क्वेश्चन के आंसर ढूंढ रहे हैं तो हमारे सामने अनेक ऑल्टरनेटिव आ जाते हैं, अनेक ऑल्टरनेट हमारे सामने होते हैं, उनमें से एक को छांटना होता है। क्या करना है, बहुत कुछ है हमारे सामने करने के लिए, हमें देखना है कि हमें क्या करना है, तो हमें उस क्या का चयन करना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा कि हम ये करेंगे। तो इसमें क्या शामिल है, डिसीजन मेकिंग। उदाहरण के लिए मिस्टर एंथनी ऐसे शहर में रहते हैं जहां स्कूल में साइंस, आर्ट और कॉमर्स में से केवल कॉमर्स ही पढ़ाई जाती है। तो उनकी बिटिया ने मैट्रिक पास की है और वो 11th में प्रवेश लेना है उसको, तो उसके सामने एक ही ऑप्शन है, कौन सा, कॉमर्स। तो उन्हें सोचने की जरूरत ही नहीं है। जैसे आप अपने स्कूल में भी ये एग्जाम्पल देखते हैं कि 10th पास करके स्टूडेंट जब 11th में आते हैं तो उनके पास 3 ऑप्शन होते हैं। अब उनको देखना होता है कि वे आर्ट्स ले, कॉमर्स ले या साइंस ले। तो ये क्या, जब जब हम चूज कर लेते हैं, जैसे आपने ऑप्ट किया कि हम कॉमर्स में जाएंगे, तो आपने क्या किया, डिसीजन मेकिंग की, उन 3 ऑल्टरनेट में से आपने एक को चुन लिया, तो वो क्या हो गया, डिसीजन मेकिंग। तो प्लानिंग में क्या शामिल है, डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज। तो इसमें कुछ हम फिजिकली नहीं कर रहे हैं प्लानिंग में, इसमें केवल हम सोच रहे हैं। सोचना क्या होता है, दिमाग से, तो मेंटली एक्सरसाइज है, ये मेंटल एक्सरसाइज है, दिमाग से सोचा जा रहा है इसमें कि हमें क्या करना है। और ये सारे प्रश्न बार बार यही आ रहा है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और इसे किसके द्वारा किया जाना है। तो ये मानसिक अभ्यास है, दिमागी रूप से सारा कार्य चल रहा है। फिजिकल हमने कोई भी अभी काम शुरू इसमें नहीं किया, कोई मशीनें नहीं लगाई, कोई बिजनेस का सेटअप नहीं लगाया, केवल दिमागी तौर पर हम सोच रहे हैं सिर्फ। नेक्स्ट आ जाती है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की काफी इंपॉर्टेंस है, तो इसकी हम इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। नियोजन दिशा प्रदान करता है। नियोजन में सबसे पहले क्या किया जाता है, ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड कर लिए जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव जब एक बार डिसाइड हो गए तो फिर एक लोगों को, जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, मैनेजर्स हैं या एम्प्लॉइज हैं, उनको एक दिशा मिल जाती है कि उन्हें करना क्या है। अब आप अपना टारगेट रखें, जैसे कि भी हमें 12th में इतने मार्क्स लेने हैं, उसके अनुसार फिर आप अपनी स्टडीज को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आपने एक डायरेक्शंस आपको मिल जाएंगी कि भाई हमें इतना टारगेट यदि रखना है तो भी ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जो बच्चे नहीं ज्यादा टारगेट रखते हैं उनको कम पढ़ना पड़ेगा। तो ये दिशा, इसी प्रकार से जो प्लानिंग है, जब वो उद्देश्य निर्धारित कर दिए जाते हैं तो उसमें काम करने वाले, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों को दिशा, डायरेक्शंस मिल जाती है कि उनको करना क्या है। जैसे ये उदाहरण के लिए कंपनी प्लानिंग में सेल्स टारगेट डिसाइड कर देती है कि इतनी सेल होनी चाहिए। तो जितने भी डिपार्टमेंट है, परचेज है, सेल्स है और पर्सनल डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ये अपने अपने उद्देश्य कब निर्धारित करेंगे, जब एक ओवरऑल जो संस्था या बिजनेस का
जो टारगेट है सेल को बढ़ाने का, वो कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है। और जो परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट अपने अपने उद्देश्य निर्धारित करते हैं, वो उनके इंडिविजुअल हो जाते हैं, लेकिन उनके उद्देश्य भी किसको पूरा करने के लिए होते हैं? ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्यों को पूरा करते हैं। तो अब ये अपने अपने उद्देश्यों की पूर्ति की ओर इनका ध्यान केंद्रित हो जाएगा। सब अपने अपने उद्देश्य को जब पूरा कर लेंगे, तो जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है सेल बढ़ाने का, सेल को इंक्रीज करने का, वो ऑटोमेटिक अचीव हो जाएगा। तो अतः उद्देश्यों के अभाव में संगठन जो है वो अपंग हो जाता है। यानी जब तक उद्देश्य ही नहीं होंगे तो करें क्या? जब तक सभी डिपार्टमेंट्स के सामने ऑब्जेक्टिव ही ना हो, एम्प्लॉइज के सामने ऑब्जेक्टिव ही ना हो, तो करेंगे क्या वो? तो इसीलिए क्या जरूरी है? ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करना। तो इसीलिए कहा कि नियोजन जो है वो दिशा प्रदान कर देता है, उद्देश्य बता देता है कि आपको करना क्या है। नियोजन अनिश्चितता का जोखिम कम करता है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि प्लानिंग में जितने भी बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं, हम उनको ध्यान में रखते हुए प्लानिंग करते हैं। तो अनिश्चितता क्या होगी? अनसर्टेनिटी। अनिश्चितता यानी कुछ भी हो सकता है फ्यूचर में। और जब आप प्लानिंग में ये चीज पहले से ही सोच कर चल रहे हैं कि फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, जैसे बिजनेस यूनिट्स या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी थी, उन्होंने थोड़ा बहुत फंड्स अपने सेव करके रख रहे थे वो, तो उनको थोड़ी पता था कि कोरोना आ जाएगा। लेकिन फिर भी क्या हुआ, एकदम से उन्होंने सेविंग जरूर करी कि भविष्य में कुछ भी ऐसी अनसर्टेनिटी आ सकती है। तो जो अपने फंड्स उन्होंने सेव करके रखे, उन फंड्स के सहारे उन्होंने, जो ये लॉकडाउन का पीरियड था, अपने जो खर्चे थे, एम्प्लॉइज की सैलरी थी, तो उस चीज को उन्होंने मिट आउट कर दिया। तो अनसर्टेनिटी को कम कर दे, प्लानिंग में डिसाइड किया हुआ उन्होंने कि थोड़ा सा फंड हम हर साल बचा कर रखे प्रॉफिट्स में से। तो प्लानिंग जो होती है वो, अब मान लो प्लानिंग ही ना करके चलते, वो चलते रहते कि हाँ प्रॉफिट हो रहे हैं तो सारे खर्च कर दो पैसे को, और लॉस हो रहे हैं, तो अगर कुछ भी ऐसा प्लानिंग से नहीं हो रहा, तो वहां पर रिस्क ज्यादा रहता है बिजनेस को। फिर एक एग्जांपल इसने और दिया कि बिक्री के लक्ष्य को निर्धारित करने से पहले जो मार्केट है उसका सर्वे करके ये पता लगाया जा सकता है कि कितनी जो कंपनियां हैं वो कंपटीशन में आ सकती हैं। तो इस कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए एक बिजनेस अपनी फ्यूचर की जो है क्रियाएं वो डिसाइड करेगा, तो उससे उसको रिस्क कम रहेगा। और अगर इन सबको नहीं देखता, वो बाजार में, मार्केट में सर्वे नहीं करता, तो उसका जो बिजनेस है उसको पता ही नहीं है कितने कॉम्पिटिटर आ सकते हैं, वो अपने हिसाब से काम किए जा रहा है, तो ऐसे में उसको उसका जो बिजनेस है वो फेल हो सकता है। नियोजन आवश्यक क्रियाओं के छुटने से और अपव्ययी क्रियाओं के होने से को कम करता है। अगर प्लानिंग से सब कुछ होगा तो सब कुछ डिसाइड है, अभी क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, सारे सब कुछ पता है हमें, तो इससे क्या होगा, जो ऐसी क्रियाएं जो जरूरी थी वो छूटती नहीं है, और जो ऐसी कोई क्रिया है कि बार बार ये क्रिया हो रही है, ऐसा भी नहीं होता, तो वेस्टेज भी नहीं होती, और नेसेसरी जो एक्टिविटीज है वो भी नहीं छूटती। तो ये सब प्लानिंग की वजह से होता है। जैसे उदाहरण दिया, अगर ये निश्चित हो जाए कि किसी विशेष मंथ में इतनी धनराशि की जरूरत होगी, तो वित्त प्रबंधक जो है वो उसकी व्यवस्था कर लेगा। और इस जानकारी के अभाव, अगर उसे पहले नहीं पता, तो उसके पास उस महीने में उसको पता ही नहीं है कितने धनराशि, तो अब उसको जरूरत है लेकिन वो पैसा है नहीं उसके पास, क्योंकि प्लानिंग नहीं करी उसने। तो प्लानिंग जो है वो इस प्रकार से अननेसेसरी एक्टिविटीज को होने से रोकता है, और जो नेसेसरी चीजें उनको छूटने से रोकता है। प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। नियोजन नवीनतम विचार विकसित करता है। क्यों? क्योंकि इसमें हम डिसीजन मेकिंग शामिल होती है प्लानिंग में। हमने बताया कि कोई भी क्वेश्चन हम सोचते हैं क्या करना है, तो बहुत सारे हमारे आगे ऑल्टरनेट या विकल्प आ जाते हैं, हम उसमें से सबसे बेस्ट का चयन करते हैं अपने हिसाब से। तो हम मीन्स जो मैनेजर होता है वो एक बिजनेस में क्या करना है, कैसे करना है, इन क्वेश्चन के आंसर वो ढूंढता रहता है, तो उसके वो नए नए विचार उसके आगे आते रहते हैं, नए नए आइडियाज। तो इससे क्या बढ़ती है, मैनेजर के अंदर क्रिएटिविटी बढ़ती है, सृजनशीलता, इनोवेटिव आइडियाज उसके सामने आते हैं। उदाहरण के लिए कंपनी विस्तार करना चाहती है, ये विचार आते ही जो प्रबंधक है वो कार्यवाही शुरू कर देगा। वो सोचेगा क्या पहले वाले उत्पाद की ही कुछ और क्वालिटीज तैयार कर दी जाए, या थोक बिक्री के साथ साथ यानी होलसेल के साथ रिटेल भी शुरू कर दिया जाए। तो ये तरीके हैं बिजनेस को एक्सटेंड करने के। पुराने प्रोडक्ट के स्थान पर अन्य स्थानों पर नई शाखाएं खोल दी जाए, क्या किसी नए उत्पाद को बाजार में लाया जाए। तो ये ऑप्शन है बिजनेस को बढ़ाने के लिए, चारों ऑप्शन मैनेजर के पास है। तो अब वो एक एक करके सारे विचार, उन पर विचार करेगा, किसके क्या प्लस पॉइंट है, किसके क्या माइनस पॉइंट्स है। तो इससे मैनेजर की क्रिएटिव थिंकिंग जो है वो इंक्रीज होती है, वो क्रिएटिवली सोचता है।
नियोजन निर्णय में सहायक है। प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग, ये भी आप जानते हैं कि हमारे आगे बहुत सारे ऑल्टरनेट आ जाते हैं किसी भी काम को करने के, तो प्लानिंग में डिसीजन मेकिंग शामिल है। प्लानिंग में हमें एक को चयन करना पड़ता है कि भाई अब ये करेंगे हम। प्लानिंग नियंत्रण के लिए प्रमाप निश्चित करता है। प्लानिंग एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। देखिए प्लानिंग सबसे पहला फंक्शन होता है और कंट्रोलिंग सबसे लास्ट फंक्शन होता है। प्लानिंग में ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए जाते हैं कि हमें कितना, मान लीजिए हम प्लानिंग में कहा कि हमने 1000 यूनिट्स का उत्पादन करना है और लास्ट में हम पहुंच गए। प्लानिंग के बाद हमने ऑर्गेनाइजिंग करी, स्टाफिंग करी, डायरेक्टिंग करी। डायरेक्टिंग के बाद हमारे जो है प्रोडक्शन हो गया, ऑर्गेनाइजेशन में क्या हुआ, प्रोडक्शन, उत्पादन हो गया। अब हमने देखा कि हमने सोचा था 1000 यूनिट्स का उत्पादन होना चाहिए, तो हम एक्चुअल में देखेंगे कितना हुआ है। एक्चुअल में 1000 यूनिट्स का भी उत्पादन हो सकता है और एक्चुअल में 1200 यूनिट्स का भी हो सकता है और एक्चुअल में 800 यूनिट्स का उत्पादन भी हो सकता है। तो अब हमें ये देखना होगा, यदि 1000 का और 1200 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है तो नो प्रॉब्लम, और उसके बाद अगर 800 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है तो वहां पर बड़ी चिंता की बात है कि भाई 1000 का होना चाहिए था और 800 का हो रहा है। तो जो ये 200 का डिफरेंस है, इसको क्या कहा जाता है, डेविएशन। ये जो अंतर है ये क्यों आया, उसके रीजन फाइंड आउट किए जाते हैं ताकि फ्यूचर में ऐसा ना हो, उन कारणों को दूर किया जा सके। तो ये अब मान लीजिए प्लानिंग में ये डिसाइड ना किया जाता कि 1000 यूनिट का प्रोडक्शन होना है, तो कंट्रोलिंग में हम किसके साथ कंपेयर करते, कंपैरिजन करने के लिए हमें, हमारे पास कुछ है ही नहीं। चाहे 800 यूनिट का उत्पादन हो जाता, 1000 का हो जाता या 1200 का, कोई फर्क ही नहीं पड़ता था उससे। लेकिन क्योंकि प्लानिंग में क्या डिसाइड कर दिए, स्टैंडर्ड, जो 1000 यूनिट का प्रोडक्शन होना चाहिए ये क्या है, स्टैंडर्ड। और ये कहाँ डिसाइड किया जाता है, प्लानिंग में। तो प्लानिंग जो है वो कंट्रोलिंग के लिए स्टैंडर्ड फिक्स करती है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल और दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं।